देयर आज हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी के अंदर किस तरीके से पोर्टल के ऊपर एचएसएन समरी हम तैयार करते हैं। मतलब अगर हमें जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी R1 भरते वक्त एचएसएन समरी जनरेट करनी है तो वो किस तरीके से होगा, लाइव पोर्टल पर आज आपको सिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो राइट नाउ। तो हम लोग पोर्टल पर आ जाते हैं और पोर्टल पर हमें जाना होगा सर्विसेज टैब में। आफ्टर दैट रिटर्न के अंदर डैशबोर्ड। तो रिटर्न डैशबोर्ड में आपको ओपन करके दिखा रहा हूं यहाँ पर, और इसके अंदर आपको यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड दिखाई देगा। तो जिस भी पीरियड की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब जीएसटी R1 फाइल कर रहे हैं और उस रिटर्न के अंदर आपको एचएसएन समरी जनरेट करनी है, तो वो पीरियड आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं फेब्रुअरी मंथ ले रहा हूँ और सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेबल्स आ जाती है जीएसटी R1, 2B, 3B और जीएसटी R2A की। तो हमें जाना है जीएसटी R1 के ऊपर और यहाँ पर हम प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद में आपको यहाँ पर अलग अलग टेबल्स दिखाई देती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली टेबल दिखाई देती है B2B, यानी अगर आपने B2B सप्लाईज करी है, SEZ को सप्लाईज करी है, तो आप इस टेबल के अंदर डेटा चढ़ाते हैं। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोग वो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी चीज, आपका जो दूसरी टेबल है वो है B2C लार्ज। इसके अंदर क्या है, अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाईज करी है और B2C ही है और साथ में 1 लाख से ज्यादा की वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू, तो आपको यहां पर डेटा चढ़ाना होता है। एक्सपोर्ट के इनवॉइस है तो इस वाले टैब में चढ़ाएंगे। B2C अदर्स का मतलब क्या है, जो आपने अनरजिस्टर्ड पार्टीज को जो सप्लाई करी है वो आपकी B2C अदर्स के अंदर आ जाएगी। आफ्टर दैट निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी सप्लाई आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। क्रेडिट और डेबिट नोट अगर आपने इशू किया है रजिस्टर्ड पार्टी को तो यहाँ पर आपको डालना होता है। आफ्टर दैट अगर आपने क्रेडिट और डेबिट नोट इशू किया है अनरजिस्टर्ड पार्टी को तो आपको इस वाले टैब के अंदर वो डालनी होती है। उसके बाद एडवांस रिसीट, एडजस्टमेंट और उसके बाद टेबल नंबर 12, जो आज का हमारा टॉपिक है, टेबल नंबर 12 पर है एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब अगर आपने आउटवर्ड सप्लाईज की है और उसकी एचएसएन वाइज समरी आपको तैयार करनी है तो जीएसटी पोर्टल पर आप जीएसटी R1 के अंदर आकर टेबल नंबर 12 के अंदर फिल करेंगे। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं एक बार क्या आता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये पूरा टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछता है एचएसएन। अब आपको आपके प्रोडक्ट का, आपके जो भी चीजें हैं गुड्स का, आपको एचएसएन पता होगा। नहीं पता है तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए और एक एक्सेल पर अपनी वर्कशीट तैयार कर लीजिए कि एचएसएन कोड किया है, यूनिट्स कितनी है, कितने आपने सप्लाई की है, वैल्यू क्या है, उस पर आईजीएसटी लगाए, सीजीएसटी लगाए, एसजीएसटी लगाए, क्योंकि वो सारी वर्किंग ही हमें यहाँ पर पोर्टल पर करनी होती है एचएसएन वाइज। क्लियर है जी। कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो प्रॉब्लम आती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ कि एचएसएन हम कैसे डालते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं एचएसएन कोड एक सर्च कर लेता हूँ मोबाइल का। तो एचएसएन कोड जो मोबाइल का है वो 8517 है। तो मैं एक बार आपको डाल करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होगा, 8517। जैसे मैं ये लूंगा तो ये हमें दिखा देगा कि ये किस किस एचएसएन कोड में ये क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर हो रही है। तो टेलीफोन सेट्स हो रहे हैं, मैंने कर लिया। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर आपके केस में नहीं लेता है तो आप खुद से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट आपको दिखाई दे जाएंगे, मतलब क्वांटिटी जो आपने किस मेजरमेंट के अनुसार सप्लाई की है। बैग्स में है, पैकेट्स में है, पीसीज में है, यूनिट्स में है, नंबर्स में है, कैंस में है, बॉटल्स में है। तो जो भी आपके यूनिट्स हैं वो आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर पीसीज ले लेता हूँ, तो मेरा पीसीज यहाँ पर आ जाता है, मैं पीसीज ले लूंगा। ओके, फिर यहाँ पर आता है मेरा टोटल क्वांटिटी, यानी ये जो एचएसएन कोड है 8517 जो मोबाइल है, आपने इस मंथ में, इस पीरियड में टोटल क्वांटिटी कितनी सप्लाई करी है वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई की हो आपने, चाहे वो B2B हो, चाहे B2C हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर टोटल क्वांटिटी डालनी होगी। और उसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आप निकाल ही लेंगे, जितनी भी क्वांटिटी है उनको आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो टैक्सेबल वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपको रेट बताना होगा कि जीएसटी का रेट इस एचएसएन कोड पर क्या लग रहा है। तो यहाँ पर आप 12%, 18%, जो भी आपका रेट है वो आप डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको बताना होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। सेस तो नॉर्मली आपका नहीं लगेगा, तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात कर लेते हैं। अगर आपने यही एचएसएन कोड वाला प्रोडक्ट इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों सप्लाई करिए, मतलब विद इन स्टेट भी करिए, आउटसाइड स्टेट भी करिए, तो यहां पर आपको उन दोनों
सप्लाईज का बाइफर्गेशन करना होगा। जितना इंटरेस्टेड सप्लाई है वो क्वांटिटी पे आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करके यहां पर डालना होगा, और जितने विद इन स्टेट है उन पर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करके डालना होगा। क्लियर है जी, ये समझ में आ गया। तो एचएसएन वाइज यहां पर आप अपनी समरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अब ये तो हुआ गुड्स का। अगर बाई चांस मैं यहां पर एक चीज लेता हूं, लेट सपोज मैं एचएसएन कोड सर्च करता हूं, एचएसएन कोड फॉर टिकट बुकिंग, मतलब कई बार होता है ना टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस होता है टिकट बुकिंग का, तो ये आता है मेरे पास कोड, ठीक है, 998554। तो मैं एक बार यहां डाल करके देखता हूं क्या होता है, 998554। अब देखिए जैसे ही मैंने यहां पर ये एचएसएन कोड डाला तो यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिया, आप अपने हिसाब से यहां पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां इसने यूनिट्स को डिसेबल कर दिया। कारण क्या है, क्योंकि ये सर्विस है, सर्विस के केस में यूनिट्स वगैरह तो होती नहीं, क्वांटिटी होगी नहीं, तो उसने दोनों ही टैब को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये हमें फायदा मिलता है, यहाँ पर ऑटोमेशन है, ठीक है। अब आप एआई बोल लो, ऑटोमेशन बोल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके बाकी सारी चीजें सेम है, आपको यहाँ पर परसेंटेज बताना है, रेट ऑफ जीएसटी बताना, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, वो सारी चीजें है। तो एचएसएन वाइज समरी यहाँ पर इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे तो आपकी एचएसएन समरी जनरेट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वैल्यूएबल लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, so that you will receive notification about upcoming videos. Thank you so much for watching this video and keep learning, guys.